नाज़रीन, आवाज़ द इंटरव्यूज़ के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं नज़ीर गनाई हूँ और आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक बिजनेसमैन है, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है। ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज़ आल्सो एन एनवायरनमेंटलिस्ट एंड हु हैज़ वर्कड रियली हार्ड टू रेस्टोर खुशहाल सर गिलसर लेक्स इन कश्मीर, जिसके लिए मंजूर अहमद वांगनू को बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, न कि गवर्नमेंट से बल्कि सोसाइटी समाज के डिफरेंट तबकों से। मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खुशहाल सर और गिल सर, चूँकि ये रिसेंट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपने काम किया और बहुत ही ज़्यादा उम्दा आपने स्टेप्स लिए। ये ऐसा काम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में भी उसका जिक्र होता है, आपके एलजी इसको जिक्र करते हैं पब्लिक दरबार में भी। तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसे कामों को करने के लिए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और मेरी जो दिल की बात है वो आप आज रिकॉर्ड करेंगे। असल एक सुकून मुझे मिला इसमें। हालात यहाँ पर जो पिछले 30 साल से वाटर बॉडीज़ की हैं वो ठीक नहीं। एवरीथिंग इज़ इन शम्बल्स। हमारे जो वाटर बॉडी जो यहाँ से नेविगेशन सिस्टम जिसको कहते हैं दैट वाज चोक। हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम हैव वैनिश्ड। इसी तरह वेटलैंड जो है, मैंने अभी हाल में सुना कि तकरीबन 60% ऑफ देम हैव गॉन। तो इन सब को देखकर हमें एक और नेक बन के काम करना है। शायद ढाई साल हो गए हमारे 2021 में जब हमने ये काम शुरू किया। तो जैसे एंकर साहब ने मुझे पूछा कि आपको मैं 20 सेकंड देता हूँ, आप क्या बात रखेंगे आवाम के लिए, यूथ के लिए। तो मेरे दिल में ये बात आई कि एहसास आप में आना चाहे, ये एहसास मुझ में आना चाहे, ये एहसास सरकार में आना चाहे, ये एहसास स्टेक होल्डरों में आना चाहे। तो ये एहसास लेकर मैं दूसरे दिन निकला और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो वहाँ के बस्किंदर है, स्टेक होल्डर्स, उनके साथ मैंने एक छोटी मीटिंग रखी। कुछ लोग आ गए तो उन्होंने मुझ पर हंसा, कहा कि यहाँ बहुत पिछले 30 साल से आए हैं, अब आपको क्या है इसमें हमें पता नहीं, मगर आप कामयाब नहीं होंगे। तो मैंने उनको कहा कि मुझे भी कुछ दिन दीजिए, मैं लेट मी ट्राई। तो वो बहरहाल उन्होंने हंसा मुझ पर। तो 5, 7, 8 दिन के बाद हमने जब थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट दिखानी शुरू कर दी, तो फिर मुझे बार बार वो शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवान बढ़ता गया। वाकई यही हुआ। इसमें मैं ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर जो उस वक्त के थे मिस्टर पोले, उसने मुझे बहुत मदद की। उन्होंने पुलिस को बुलाया, उन्होंने सारे डिपार्टमेंटों को मदऊ कर दिया उस वक्त अपने ऑफिस में, कहा इसको सपोर्ट करो। और उन्होंने मुझे एक जो उनके इलाके में कोई डैम था उसको कैसे ठीक किया, तो एक एनकरेजमेंट मिली। फिर एक दिन मैं घर पे बैठा था तो मुझे शाम को एक फ़ोन आया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपका नाम आज जिक्र किया है अपनी मन की बात में। अच्छा। तो इससे बहुत एनकरेजमेंट मिली, बहुत एनकरेजमेंट वाकई, मगर जिम्मेदारी भी बढ़ गई। उसके बाद हमने देखा कि एलजी साहब ने मेरा नाम लेकर 3 बार उन्होंने खुशहाल सर के जिक्र किया। तो एक ये हो गया एनकरेजमेंट। और मीडिया जो कभी कभार कहीं पर वो कहते हैं ना कि उनको जो किसी चीज़ में वो जिनको पसंद नहीं आता, मगर इसमें उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया, हर एक ने इसमें सपोर्ट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ एसएमसी का। कम से आज के डेट अभी भी काम चल रहा है। 4000 ट्रक्स उन्होंने उठाए, इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो वो उन्होंने जो हम मक उठाते हैं, ड्रजिंग करते हैं, फिर वो उठाते हैं। इधर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे मिली कि जो लुकमा जो जिसको पहले लाउडा कहते थे, उन्होंने ट्रैश लगाया वहाँ नाले अमीर खान पे। जो निगीन और डल का जो ये मलबा आता था, वो जो मक आता था, वो उन्होंने अरेस्ट किया और अब वो खुशहाल सर और गिलसर में नहीं जाता है। अब मैं आपको एक खुशी की बात हूँ, इसमें फिशेस वापस आ गए, इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स वापस आ गए।
اس میں بچوں نے سٹارٹ کر دیا نہنا کیا کہتے ہیں نہلانا. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو خوشخبری بتاؤں گا کہ اس سال پہلی بار میں وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ nobody will dare to put any polythene bag or muck or anything into these precious water bodies because یہ جو دو water bodies ہیں یہ 2 kidneys ہے ڈل اور نگین ادھر سے آنچار اور ولر کے لیے. These are really 2 kidneys. ان کو اگر ہم ٹھیک نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو ان کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اور فشر مین میں نے دیکھا کہ وہ اپنا وہ جال ہوتا ہے نا وہ لگاتے ہیں اور اب فشز بھی پکڑے اور بچے اب فشنگ بھی کرتے ہیں اس میں. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. حال ہی میں کچھ دن پہلے ورتھی چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے سیکریٹریٹ میں ایک پیشنٹ ہیئرنگ دی اور اس کے بعد جو اس نے مجھے خوشخبری سنائی دیٹ واز ریئلی ویری ویری گڈ نیوز فار آل آف اس. انہوں نے کہا کہ اب ہم خوشحال سر اور گل سر پر کام شروع کر رہے ہیں. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. لکما والے اب ان کو شاید یہ انہوں نے ہینڈ اوور کیا. جو آپ نے انیشیٹوز لیے جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں ان کو آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ گل سر کتنا امپورٹنٹ ہے کشمیر کے لیے؟ یہ گل سر اور خوشحال سر جو یہ لیکس ہے ان کے بارے میں آپ دیکھیے کیونکہ آپ کی خود کی بھی میموریز ہے. بالکل میں بتاؤں گا آپ کو. پہلے 30 سال پہلے نگین سے ہاؤس بوٹس جو جن کو وہ کہتے ہیں شکارہ وہ بڑا شکارہ ہوتا تھا. اس میں وہ ایک ورڈ کہتے تھے میم صاحب سلام پت پت غلام. وہ ایک مذاقیہ تھا. تو اس پہ وہ شکارہ والا رو کرتا تھا. ٹورسٹوں کو وہ ولر آنچار وہ سارا دکھاتے. اس میں برڈ سینچریز تھے. یہ 30 سال پہلے. وہ میری تمنا ہے وہ واپس اس میں لانا. اب اہم چیز کیا ہے گل سر اور خوشحال سر جو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر یہاں 4-5 دن مسلسل بارش ہو جائے گی تو ابھی ہمارے جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پچھلے 30 سال سے وہ ڈیفالٹ ہوا ہے. اگر یہ پانی چوک ہو گیا اور تھوڑا سا فلڈ آیا شہر خاص کو خطرہ ہے. ہمارے جو نیویگیشن سسٹم ہے اس کو بحال کرنا ہے. یہ گل سر اور خوشحال سر ایز آئی ارلیئر سیڈ that these are the 2 kidneys of ڈال نگین ادھر سے آنچار اور ولر. اس میں ہمیں بہت کام کرنا ہے. اس میں میری تمنا ہے اس میں 2 آئی لینڈ بنائیں. اس میں پریڈسٹن مال بنائے جائے. اس میں بچے سائیکلنگ کرے. اس میں واٹر سپورٹس شروع ہو جائے. اور وہاں پر جو برڈز 30 سال پہلے آتے تھے وہ واپس آ جائے اسی طرح جس طرح پہلے آتے ہیں. ابھی تھوڑا برڈز آنے لگے واپس مائگریٹری برڈز. تو نیلکو ایک آرگنائزیشن ہے جس نے بہت کام کیا ہے واٹر باڈیز کو لے کے. تو اس کے بارے میں بتائیں. اور کون سے ایسے اور بھی واٹر باڈیز ہیں جن کو آپ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے پہلے میں بتاؤں گا کہ ہم نے سٹارٹ کیسے. میں ایک چھوٹا سا میں لو پروفائل بزنس مین ہوں. مگر 2001 کی بات ہے جب میں دلی سے واپس یہاں آیا تو میں ایک ہاؤس بوٹ پہ بیٹھنا چاہتا تھا بہت تھوڑا آرام کرنے کے لیے. جب میں نے نگین دیکھا اٹ واز کمپلیٹلی ان شامبلز. اس میں ڈیڈ اینیملز پالیتھین بیگز لوگوں نے قبضہ کیا تھا. انہوں نے اس میں فلوٹنگ گارڈنز رکھے تھے اور اس پہ کچھ ریلیجس لوگوں کے نام لکھے تھے. کیا بتاؤں کتنا تو وہ ٹف ٹائم تھا. اب کیا تھا. اور اس کے بعد عجیب چیز ہوا کہ میں نے وہاں لوگوں کو اکٹھے کیا اینڈ آئی موٹیویٹڈ دم. ہم نے 3 مہینے مسلسل کام کیا. اور اس نگین کو آج اگر آپ جائیں گے نگین میں آپ دیکھیں گے دیر از میں اتھارٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنا لوگوں میں احساس آیا ہے کہ یو ول نیور فائنڈ اینی پالیتھین بیگ آج کے ڈیٹ میں یا کوئی ڈیڈ اینیمل یا اگر کچھ ہوتا ہے تو وہاں ہمارا جو وہاں ٹیم ہے یا ویسے فی الحال تو اس وقت لکما والے اس کو دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح. میں ان کو بھی مبارکباد کرتا ہوں. انہوں نے ڈرینیج سسٹم وہاں کیا ہے. ہاؤس بوٹوں کو ایس ٹی پی کے ساتھ ملانا وغیرہ یہ ہو گیا. مگر اس وقت کی ایک بات مجھے یاد ہے جو نیلکو سے پہلے کی بات ہے. تو ایک یہاں پر جو لیڈنگ نیوز پیپر تھا انہوں نے ایک دن لکھا سلامز ٹو دا ریسکیوررز آف نگین لیک.
वहाँ से हमने शुरू कर दिया निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। फिर हम आगे आगे चले, फिर पहुँचे हम क्या कहते हैं उसको, पोखरेबल। पोखरेबल साफ करने के बाद अब हम आए थे नाला एमिर खान पर, वहाँ एक स्प्रिंग भी हमने रेस्टोर किया। बस उसके बाद फ्लड आया। फिर मेरा, चूंकि मेरा अदर काम है, मेन जो मेरा काम है सोशल, यहाँ पहाड़ों पे मकान बनाने, फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूट हर महीने, इनफैक्ट हर डे। तो उसमें जो हालात उस वक्त मैंने सिटी के देखे, तो फिर वो वाटर बॉडीज वगैरह सब भूल गए। अब चूंकि 2-4 साल से थिंग्स आर चेंजिंग, तो हम फिर, अच्छा कोविड में भी हमने उसके लिए काम किया, यानी विद अथॉरिटीज़ यहाँ वो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, मेडिसिन वगैरह। बहरहाल मैं अपने इस पर आ जाता हूँ कि असल में यहाँ पर जो हमारा जो मसला है कि हमें देखना है कि unless and until we save our environment for our future generation, और जो हमारे टूरिस्ट आए, उसके लिए मैंने एक नाम रखा है इको टूरिज्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हम सबको एक और नेक बन के इसमें काम करना है, मिलकर काम करना है। हर एनजीओ को मैं अपील करता हूँ कि आपकी वसादत से हर एक जो इन पर काम करेगा तो अपने अपने इलाकों में काम करे। देख लीजिए कहाँ पर स्प्रिंग, अभी हम साउथ की तरफ भी जा रहे हैं, वहाँ एक दोस्त ने कहा कि हम वहाँ पर स्प्रिंग से रेस्टोर करेंगे। उसने मुझे अभी खुशखबरी दी। अच्छा। मैं उसके स्कूल में, फैल रहा है, फैल रहा है। और इसमें हम एक चीज़ मैं बताऊंगा, हम अपना जान और अपना माल देते हैं, लगाते हैं। हम कहीं गवर्नमेंट के से कोई पैसा वगैरह नहीं लेते। और दूसरी बात है, मगर गवर्नमेंट हमें जो मदद इस वक्त कर रही है पिछले 3 साल से, दैट्स रिमार्केबल। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, एंड आई थैंक देम वेरी मच फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। नाज़रीन, मंजूर अहमद वांगनू इज आल्सो इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपिक वर्क्स। अगर बात करें, हर एक मंथ इनका एक शेड्यूल रहता है फूड किट्स बांटने का, एंड दे हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट एरियाज, मोस्टली बॉर्डर एरियाज, एंड इनका एक जनरेट होता है एक डेटा जहाँ से सम नीडी पीपल केसेस आर बीइंग जनरेटेड, उनको आइडेंटिफाई करके, उनका बाज़ाब्ता आइडेंटिफिकेशन करके ये उनके घर जाते हैं और उनको फिर मावनत करते हैं। मंजूर साहब, उसके बारे में बताइए कि कितने लोग मुस्तफीद होते हैं जो आप? देखिए, अभी हमारे को जस्ट ऑन 19th मैंने अपने उस शेड्यूल में लिखा है मिशन वुशनेर। 19 को हमने इसका नाम रखा है मिशन वुशनेर। जैसे उसमें मिशन एहसास, इसमें मिशन वुशनेर मींस की वार्मथ। और इसमें हम उनको देते हैं फेरन गर्म, जो मैं अपने आप पहनता हूँ, मिसाल फेरन, थर्मल्स, कांगड़ी होगी, बैटरीज होगी उसमें, और क्या कहते हैं उसको, फूड पैकेट होगा, और भी और चीजें। तो वो हम 19th को करेंगे। वी हैव आइडेंटिफाइड 300 फैमिलीज। ये अक्सर ज्यादा रूरल एरियाज की होती है, सिटी में भी बहुत होते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। 19 को मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप भी आइए उसमें। तो ये 11 बजे से हम 3-4 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारा इसमें जब कोविड आया तो मेरा टीम जब जाते थे, और मैं अगेन डिविजनल कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने सबसे ज्यादा पासिस हमें उस वक्त दिया, क्योंकि हमें ऊडी, यहाँ क्या नाम है, शिमला रन, कहाँ कहाँ बारामूला के इलाकों में जाना पड़ता है, उस वक्त भी गए। और एक चीज कि हम वहाँ उनके गेट के बाहर रखते थे फूड पैकेट और खुद निकलते, क्योंकि उस वक्त वो जरा था ना, वो वबा जो था, तो वो उसको छोड़कर, तो मेरे जो टीम है वो सही सलामत है। अच्छा, मैं बहुत बड़ा टीम है मेरा, और जो मेरे असल वो काम करते, मैं तो बस बातें करता हूँ, मगर असल काम करने वाले आप लीडर बहुत लीडर होना चाहिए। और क्या मैसेज है, क्या पैगाम है आपका, जो लोग वाकई में इन जैसे कामों में आना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, चाहे सेफ गार्ड ऑफ एनवायरनमेंट हो या लोगों की मामलत करनी हो, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? मेरा सबसे पहले मैं ये कहूँगा, यहाँ एक और वबा आया है, वो है वो ड्रग एडिक्शन। उसके लिए हमें सबको काम करना है, इसको खात्मा करना है। इस सरकार ने भी रिसेंटली इसके बारे में एक अपील की है, तो मैंने इसमें इन्वॉल्व किया था कुछ दिन पहले। यहाँ पर मैंने डॉक्टर मुनव्वर जमान को लाया था, उसने इस ड्रग के बारे में बहुत सी बातें की, और हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा इसमें डॉक्टर मुश्ताक मरगूब साहब हैं, और उनके साथ हम विद इन फ्यू डेज हम एक मीटिंग रखेंगे, हम भी कैसे
थोड़ा थोड़ा हर एक को काम ग्राउंड करना लेवल पे है, कैसे इसमें करना करना है। अच्छा। दूसरी बात ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ बेचारे बेवा औरतें हैं, उनको हम ये देते हैं, किसी को वो क्या कहते हैं उसको, स्कूटर्स या देते हैं, या सिलाई बैटरी। मशीन देते हैं, या शिकारा देते हैं। अभी हमने शिकारा एक को दिया ताकि वो खुद अपना कमाए और हाथ देने वाला लेने वाला न बने बल्कि देने वाला बने। ये मेरा एक तमन्ना है। और अपने छोटे छोटे गार्डन से उसमें वेजिटेबल ग्रो करे, उसमें उनका सफाई भी रहेगा, मतलब खाने पीने की खुद भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा जो एनवायरनमेंट में जो हमारा कोर ग्रुप है, उसमें मेरे गिलानी साहब है, फारूक गिलानी साहब है, जो CCF के जी CCF के थे, और डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, और एजाज रसूल साहब हैं, जो हमारे काम शाना बशाना इस वक्त करते हैं। बिकॉज आई डिडंट नो इवन ABC ऑफ हाउ टू गेट दीज थिंग्स, ड्रेजिंग आउट करना है, नेविगेशन वगैरह, आइलैंड्स कैसे बनाना, ये सारा इसमें आई गिव क्रेडिट टू जो हमारे इंजीनियर एजाज रसूल साहब। और प्लस पॉइंट एक है कि जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन की चीफ सेक्रेटरी साहब को, वो उन्होंने बनाया था, वो कॉन्सेप्चुअल जो वो रिपोर्ट वगैरह वो उन्होंने बनाया था। इसी तरह जो मेरा बाकी टीम है, तो वो इसमें मुझे शाना बशाना काम करते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि एक तरफ एनवायरनमेंट है, एक तरफ एजुकेशन की तरफ ज़बरदस्त मेरा एक स्कूल भी है। I have got about 1900 students at the moment, completely sold out, कोई जगह नहीं है। तो उसमें हम तरबियत के साथ साथ मेरी तमन्ना है कि डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, मगर हलाल रिज़्क़ का मद्देनज़र रखकर, ताकि वो समाज में कुछ बनकर जाए और ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे ये बच्चे फैल जाए। ये भी एक कोशिश चल रही है, एक तरफ एजुकेशन की तरफ, एक तरफ एनवायरनमेंट की तरफ, एक तरफ बाकी अदर चीज़ों की तरफ। तो बस अल्लाह कबूल फरमाए। कुछ टाइम से जो है टूरिज्म का बूम है, और टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है, और फिल्म टूरिज्म हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ये सब को, ये चेंज जो आप देख रहे हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक और एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, नाटा, निगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन। अभी पिछले महीने मेरा होटल फुल था विद फॉरेन टूरिस्ट्स, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, और शायद यहाँ क्या UK से भी थे। तो वो जो उनको एक वो डर जैसा था, वो नहीं था। तो टूरिस्ट्स यहाँ आने लगे हैं, और इसमें 2-3 चीज़ का ख्याल रखना है। एक तो इको टूरिज्म, ऐसा ना हो कि फिर 5-10 साल के बाद हम सब खो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या नाम, यहाँ पर टूरिस्ट को अपनी वो हॉस्पिटैलिटी दिखानी है जो 30 साल पहले होगा। जो मेरे वालिद साहब, उसके अभी भी लेटर्स मुझे आते हैं कि योर फादर वाज लाइक दिस यूज्ड। उसमें मैं एक मिसाल आपको दे दूंगा कि एक टूरिस्ट, यहाँ पर एक मैडम आती थी मेरे वालिद साहब के सामने, तो डल की तरफ उसको, वो कहती थी उसको मुझे शिकारा राइड करना है। शी वुड स्पेशली कम फॉर दैट ट्रिप, और शी यूज्ड टू ओपन हर माउथ, जब जो इंटीरियर डल है ना उसमें कैनाल, तो शी वॉज इनहेलिंग द एयर। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे कहा दैट शी वुड इनहेल दैट एयर, और फिर नेक्स्ट ईयर शी वुड कम अगेन और इनहेलिंग, वो अपने आप को उसमें दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ थेरेपी, हेल्प थेरेपी उसके लिए द बेस्ट थेरेपी थी इंटीरियर डल में। अब आप समझेंगे हमें कितना ख्याल करना चाहिए उसमें। और अब दूसरी बात मुझे मैं जहन से निकल गया, ये जो हमारा जो टूरिज्म का ये है, यहाँ हमें टूरिस्ट को देना है ओरिजिनल आइटम। जैसे मैंने आज पहना है ये पश्मीना, इट शुड बी अ पश्मीना। इफ़ इट इज़ अ रियल पश्मीना, इफ़ इट इज़, ये आप अप्रबली आए मेरे पास, मुझे पता नहीं था यहाँ मेरा शोरूम वहाँ पर है। तो सिल्क एम्ब्रॉयडरी के साथ सी हाउ माइन्यूट वर्क इट इज़। ये कोई इसमें कम से कम 1 साल लगा होगा बनाने, ये ज़्यादा ही कम नहीं। मेरा गर्ज कहने का क्या है कि वी शुड सेल वट एवर आइटम वी सेल, देयर शुड बी अ लेबल ऑन द बैक। आजकल गवर्नमेंट कर रहे हैं, इसमें भी शुक्रिया अदा करता हूँ, GI टैग जो लगे, तो टैग लगाकर कस्टमर इज सेटिस्फाइड दैट आई हैव बॉट अ जेन्युइन आइटम। तो उसके लिए भी हमें
इकट्ठे टूरिज़म सेक्टर के जानिब से उसमें भी काम करना है। हमारे सेक्रेटरी टूरिज़म भी उस पे, और यहाँ से महमूद साहब जो वो ज़बरदस्त मेहनत करते हैं GI टैगों पर ये लगाने का, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुल साहब।